महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य रथ सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नागा साधुओं त्रिवेणी तट पर आकर्षण का केंद्र बने रहे। ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं के अद्भुत प्रदर्शन को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष। ये सीन है संगम के घाटों का, जहां महाकुंभ का पहला अमृत शाही स्नान मंगलवार सुबह 6:15 बजे से चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 2.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। हालात संभालने के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी अखाड़ों के संत संगम में स्नान करने के लिए निकले हैं। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30-40 मिनट का समय दिया गया है। दुनिया भर का मीडिया, 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें भव्यता और दिव्यता महाकुंभ की दर्शा रही हैं। तो आस्था की बयार, पग पग पर जय जयकार देखने को मिल रही है। गंगा किनारे योग, ध्यान और सत्संग से आत्म शांति प्राप्ति के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगातार कुंभ नगरी प्रयागराज में देखने को मिला है। 2.5 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान कर चुके हैं और साथ ही लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। महाकुंभ की भव्य दिव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें जब हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई और ये लगातार जो जमावड़ा श्रद्धालुओं का है, जो भारी भीड़ है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की ये भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर और भी ज्यादा तादाद में और भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, महाकुंभ में लगातार आप कवरेज भी कर रही हैं और आज की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, भव्य तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं, क्योंकि महाकुंभ में जो लगातार चर्चाएं थी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, आज पहला शाही स्नान है, मकर संक्रांति का मौका है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आंकड़े निकलकर सामने आए, 2.5 करोड़ लोगों के स्नान की बात कही गई है। क्या कुछ वहां की तस्वीरें, कितनी भव्यता नजर आ रही? ये ऋषभ, जो एक कल्पना की गई थी महाकुंभ के आयोजन को लेके भव्य दिव्य नव्य कि इस तरह का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा, तो वाकई में वही तस्वीरें एक अकाल्पनीय इसको बोल सकते हैं। ऐसा भव्य नजारा प्रयागराज में हम लगातार या प्रयागराज में है, तो एक जैसे मतलब एक कहते हैं ना कि कुंभ का मेला, तो वाकई में ये जो 12 साल के बाद, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, ऐसा संजोग बना है, तो हर श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि 2.5 करोड़ नहीं, अभी के जो आंकड़े हैं 3.5 करोड़ लोग आज मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की प्राथमिकता संगम नोज रहा और जहाँ अखाड़ों के संतों और गुरुओं ने भी यहाँ पे स्नान किया है और संगम नोज पर एक तरफ जहाँ अखाड़ों के संत आरक्षित स्थान पर स्नान करते यहाँ पे दिखाई दिए, तो वही जो श्रद्धालु हैं वो भी संगम नोज पर स्नान करते दिखाई दिए। और आज का जो महापर्व था मकर संक्रांति का, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्नान था, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन जो स्नान करता है पुण्य को प्राप्ति होती है। तिल गुड़ लोगों ने, श्रद्धालुओं ने यहाँ पे चढ़ाए और अपने इष्ट देव जिनको वो पूजते हैं उनकी भी पूजा संगम घाट पे की। त्रिवेणी घाट पे जमवाड़ा लगा रहा, पूरा आस्था का सैलाब उमड़ता दिखा। और वही मुख्यमंत्री, क्योंकि ये पौष पूर्णिमा कल थी 13 जनवरी और आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति आज है, तो ये जो पर्व है सब कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ है। लोग अभी भी भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं अभी भी आ रहे हैं स्नान, क्योंकि 3 बजे सुबह 3:12 तक का योग बन रहा है मकर संक्रांति का, तो अभी भी श्रद्धालु जो हैं वो संगम घाट की तरफ जा रहे हैं, स्नान करने की इच्छा लिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया पर अभी ट्वीट किया है कि आस्था, समता, एकता के महासंगम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पावन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पवित्र संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने वालों को उनका अभिनंदन किया है श्रद्धालुओं का।
और उन्होंने आंकड़े भी शेयर किए हैं कि 3.50 करोड़ जो से अधिक पूज्य साधु श्रद्धालुओं ने जो निर्मल त्रिवेणी में स्नान किया है, उनको पुण्य का लाभ अर्जित हो और प्रथम स्नान पर्व के सकुशल संपन्न होने पर सनातन धर्म के आधार पर सभी जो भी पूज्य अखाड़े हैं, महाकुंभ मेला है, प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, स्वच्छता कर्मी है, स्वयंसेवी है, संगठन है, धार्मिक संस्था है, नागरिक है, महाकुंभ से जुड़े जो भी केंद्र और प्रदेश के सभी विभाग का उन्होंने हृदय से साधुवाद किया है और जो प्रदेश के वासी है उनको भी बधाई दी, क्योंकि देखिए ये एक चुनौती थी, चाहे प्रशासन की बात करें चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, और इतना बड़ा महापर्व 12 साल के बाद किया जा रहा है और इतनी भारी तादाद में, देखिए 3.5 करोड़ पहुंच चुका है आंकड़ा, और अभी भी 3 बजे तक रात मुहूर्त है मकर संक्रांति का, तो 6 करोड़ तक ये पूरा आंकड़ा जा सकता है। तो ये एक बड़ी चुनौती थी प्रदेश सरकार के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी कि इतनी भारी तादाद में लोगों को व्यवस्था के साथ दर्शन कराना, तो ये कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ है। जो दिव्य भव्य नव्य बनाने का जो एक कार्यक्रम था, जो एक उद्देश्य था योगी सरकार का, वो भी पूरा दिखता नजर आ रहा है। हमने जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जिनसे भी बात की, उन्होंने सब पूरी तरीके से योगी मोदी का आभार व्यक्त किया, क्योंकि इतनी भव्यता तरीके से महाकुंभ का आयोजन होना और इतनी सुव्यवस्था के साथ बकायदे संगम त्रिवेणी घाट की अगर बात करें तो वहां पे हेलीकॉप्टर से बकायदे निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे से अंडर वाटर निगरानी की जा रही है, पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऋषभ ये रही कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुंचे और एक दूसरे के सहयोग करते नजर आए, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिली, पुलिस का भी पूरा सपोर्ट था। इतने ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो पैदल चलना पड़ा, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेंज मेला क्षेत्र अंदर जाने और संगम तक स्नान करने तक का जो पूरा समय था और जो जाने का जो रास्ता था, करीब 5 किलोमीटर श्रद्धालुओं को पैदल चलना था, तो उसको लेकर भी उनमें फिलहाल खासा नाराजगी देखने को नहीं मिली। लोग भजन कीर्तन और हर हर गंगे हर हर जय श्री राम के नारे लगाते हुए सब लोग संगम स्थल जाते नजर आए और अभी भी लोग जो है वो लगातार संगम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बंदा जी, 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब ये भीड़ एक साथ किसी जगह पहुंचती है, हम अमूमन कथाओं में देखते हैं कि जो भी प्रवचन होते हैं, कथाएं होती हैं, 5 लाख की भीड़ ज्यादा पहुंच जाती है तो भव्य नजारा होता है, विशाल भीड़ नजर आती है। लेकिन 3.5 करोड़ लोग अगर पहुंचे हैं तो क्या विशाल माहौल यहाँ का है और क्या व्यवस्था यहाँ पर है, वाकई में चुनौती होती है, उनको अच्छे तरीके से किया गया है तभी ये सब कुछ सफल हो पा रहा है। तो वाकई में काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल बंदा जी आपको जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।